नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक शायद ही यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए इतना बड़ा सरदर्द बना होगा जितना उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन बन चुकी है, क्योंकि 2.5 महीनों से शाइस्ता फरार है। इस लेडी डॉन का पता मिलते ही इस केस का हर राज खुल जाएगा। लेकिन कहां है शाइस्ता, ये सवाल पुलिस को खाए जा रहा है, लेकिन सुई अब किसी और तरफ घूम रही है। क्यों? क्योंकि बिना किसी बड़े लेवल के आदमी के बिना लेडी डॉन नहीं छुप सकती। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सुर शाइस्ता के लिए बुलंद हो रहे हैं, उससे तो एक ही बात समझ आती है, दाल में जरूर कुछ काला है। शाइस्ता कहाँ है, इसका शक किसके ऊपर जा रहा है, आज इसी बात से पर्दा उठाएंगे। क्योंकि पुलिस के साथ चूहे बिल्ली के खेल खेलने वाली शाइस्ता कहीं और नहीं बल्कि सपा के संरक्षण में है। तो चलिए आज पर्दाफाश करते हैं माफिया परस्त समाजवादी पार्टी का। यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब तक फरार है। पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। माफिया की पत्नी पुलिस को लगातार चकमा दे रही है। यूपी पुलिस ने फरार शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता को माफिया अपराधी लिखा है। 2 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन शाइस्ता का कोई अता पता नहीं है। पुलिस और एसटीएफ की टीम उसे पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन यहाँ सुई थोड़ी घूमी हुई है। उधर शाइस्ता को माफिया घोषित करने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया। शाइस्ता को माफिया बताने पर अखिलेश यादव भड़कते हुए दिखे। साथ ही उन्होंने शाइस्ता को माफिया बताने पर सवाल खड़े कर दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री और भाजपा यूपी पुलिस को चला रहे हैं। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये भाजपा की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना भाजपा और मुख्यमंत्री की भाषा है। ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांटकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि जिस शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल की बीवी को विधवा कर दिया, उसका सुहाग छीन लिया, उसके पति के शूटरों को पैसे दिए, पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड रही, उसको माफिया बोलने से अखिलेश यादव को गुस्सा आ रहा है। अब इसका तो एक ही मतलब है कि दाल में कुछ काला जरूर है। पुलिस को चकमा देकर भागने वाली डॉन, कितनों के हत्याकांड प्लान करने वाली डॉन को माफिया कहने से अगर मिर्ची लग रही है, तो इस बात का तो एक ही मतलब है कि सपा इनको पाल पोस अब तक रही है। आज भी 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब सपा और बीजेपी सदन में आमने सामने थे, तभी सीएम योगी ने यह साफ कर दिया था कि सपा ने ही पालने पोसने का काम माफियाओं को किया। आज से नहीं बल्कि शुरू से माफियाओं को टिकट देने से लेकर माफियाओं को संरक्षण देना, और आज तक माफियाओं को संरक्षण समाजवादी पार्टी दिए हुए है। इसके पीछे का रीजन एक वोट बैंक भी है। अतीक का रुतबा और अतीक खुद आज भले ही मिट्टी में मिला दिया गया हो, लेकिन एक जमाना था जब उसके रसूख का फायदा सपा जैसी पार्टियों ने खूब लूटा। अतीक के साथ सपा और अखिलेश यादव के खूब अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि 4 दशक तक सियासत के संरक्षण में अपराध का साम्राज्य चलाने वाला अतीक ऐसा सियासी मोहरा था जिससे हर दल ने अपनी जरूरत के हिसाब से सियासत की बिसात पर चला। उसकी मौत भी सियासत में नफा नुकसान की कसौटी पर कसी जा रही है। 1979 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी से निर्दलीय जीत पर विधानसभा पहुंची अतीक की राह 1991 में रामलहर में नहीं रुकी। चकिया सहित कई क्षेत्रों में तब बूथ कैप्चरिंग की चर्चा आम थी। दरअसल सपा और अतीक की नजदीकियां भी काफी पुरानी हैं। सियासत में अतीक के पर्दे के पीछे तो कई रहनुमा थे, लेकिन पहली बार खुलकर उनके सर पर हाथ रखा तब के सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने। वजह बनी गेस्ट हाउस कांड। 1995 में सपा बसपा गठबंधन टूटने के बाद लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस में मायावती के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इसके आरोपियों में सबसे अहम नाम अतीक अहमद का था। मायावती ने चुनावी मंच से अतीक के ऊपर अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाया। गेस्ट हाउस कांड से अतीक मुलायम के करीब आया और 1996 में वो सपा से चुनकर आया।
इसके बाद अतीक पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वोटरों की लामबंदी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। 2002 में अतीक की मुलायम से कुछ खटकी और उसने सोनेलाल पटेल की अगुवाई वाले अपना दल का दामन थाम लिया। अतीक के डर और क्षेत्र में सियासी पकड़ का असर ये था कि अपना दल के टिकट पर भी उसने जीत का सिलसिला कायम रखा। सोनेलाल खुद हार गए, लेकिन उनकी पार्टी से अतीक और दो चेहरे विधानसभा पहुंच गए। चुनाव के पहले मुलायम से खट के रिश्ते सत्ता के समीकरण में फिर सहज हो गए। मुलायम को सीएम बनाने के लिए संख्या बल चाहिए था और अतीक उसमें फिट बैठा। अतीक के जुल्म और अपराध और उससे जुड़े मुकदमे की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके सियासी संरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ा। 2004 में सपा ने अतीक को फूलपुर से चुनाव लड़ाया और वो संसद पहुंच गया। अतीक के सांसद बनने के साथ ही इलाहाबाद में सियासत और अपराध का नया किस्सा लिखा गया। इलाहाबाद पश्चिम से उसकी विधायकी की सीट खाली हुई और उपचुनाव हुआ। 2012 में अतीक इलाहाबाद पश्चिम से अपना दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव हार गया, लेकिन सत्ता का दिल जीतने में सफल रहा। सपा की सत्ता में वापसी हुई और अतीक अहमद की समाजवादी पार्टी वो जमानत पर जेल से बाहर आ गया। 2014 में सपा ने अतीक को श्रावस्ती लोकसभा से चुनाव लड़वाया। मोदी लहर में भी वो जीतने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी राह रोक दी पीस पार्टी के रिजवान जहीर ने। उनको 1 लाख से ज्यादा वोट मिले और वो 85,000 वोट से हार गया। 2017 में यूपी की सत्ता में भाजपा आई और योगी आदित्यनाथ सीएम बने। अतीक के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच समीकरण बदले। फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने। 2018 में उनकी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। पहली बार जीत इस सीट को उपचुनाव में बचाने का दबाव था। सपा बसपा करीब 27 साल की दुश्मनी भुलाकर एक हो चुके थे। ऐसे में फूलपुर उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन एंट्री हुई अतीक अहमद की। देवरिया जेल में बंद अतीक ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। जेल में रहते हुए उसके सभी कागज तैयार करवाए गए। सपा ने इसे बीजेपी की मदद की कोशिश के तौर पर पेश किया। सत्ता में बैठे बीजेपी के कुछ स्थानीय चेहरों से अतीक के रिश्तों की चर्चा तेज हुई। अतीक की पत्नी और बेटे ने जमकर प्रचार किया, अपीलें बांटी गई। अतीक ने 48,000 वोट जरूर हासिल किए, लेकिन वो नतीजा बदलने के लिए काफी नहीं था। दुस्साहस में अतीक ने जेल में ही बैठे बैठे एक व्यापारी का किडनैप कर लिया। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको यूपी से बाहर गुजरात की साबरमती जेल भेजा गया। माना जा रहा था कि सरकार की कार्रवाई और उसके आर्थिक साम्राज्य पर कसे शिकंजे के चलते कदम पीछे खींच गए। विधानसभा चुनाव के बाद माइनॉरिटी को जोड़ने में लगी मायावती का रुख अतीक परिवार पर नरम हुआ। उन्होंने उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी में शामिल करवाया, मेयर के टिकट का भी आश्वासन दिया, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के चलते समीकरण बदल गए। अब भले ही अतीक अहमद ना रहा, लेकिन शाइस्ता की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, इसकी सुई समाजवादी पार्टी पर घूम गई है, क्योंकि अखिलेश और अतीक के बेहद ही करीबी रिश्ते रहे हैं। अतीक के रसूख के नाम पर भी अखिलेश यादव ने खूब सरकार में रहते और बनने से पहले भी मजे लिए। आज तक उसका संरक्षण किया जा रहा है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।